नमस्कार। तो भारत नाव में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विवाद पर जिस पर आज तक विवाद नहीं हुआ था, लेकिन अब विवाद हो रहा है। हम बात कर रहे हैं पटना में आयोजित अटल जी के जो कार्यक्रम से रिलेटेड एक बापू सभागार में आयोजन था और अश्विनी चौबे इसके प्रायोजक थे। उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया था और उस दौरान मंच पे गायिका देवी थी, जिन्होंने बापू सभागार को देखकर शायद उन्होंने बापू की याद में उनका प्यारा भजन गुनगुनाया, गाया, रघुपति राघव राजा राम। इस पर विवाद हो गया है। अब विवाद क्या है और क्यों है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। पीयूष जी पटना से बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उसके साथ ही हमारे साथ गौरव जी हैं, गौरव किशोर हैं कांग्रेस की तरफ से, और वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ सीमा फैजी बेंगलुरु से। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पीयूष जी, ये विवाद क्या था? रघुपति राघव राजा राम बापू का भजन है, सब जानते हैं, उनको प्रिय था। इसमें विवाद किस बात को लेकर हुआ बापू सभागार में, पीयूष जी? राकेश जी, निश्चित रूप से कल है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती समारोह देश भर में मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के आयोजकों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही थी। पटना के बापू सभागार में भी मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम का भी आयोजन पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार आदरणीय अश्विनी चौबे जी के द्वारा आयोजित किया गया था। जी हाँ। उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। जी। पटना के बापू सभागार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के आम जन भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। जी। कार्यक्रम में मैं आपको बता देना चाहता हूं, कार्यक्रम की शुरुआत हुई दीप प्रज्वलन के बाद देश रत्न भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। जी। एक लोक गायिका, सुप्रसिद्ध लोक गायिका देवी जी ने अपने गाने की शुरुआत की। उस गाने के बाद वहां उपस्थित कुछ लोगों के द्वारा विरोध करने का काम किया गया। राकेश जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से वसुधैव कुटुंबकम का अनुयायी रहा है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। हमारा तो नारा है, हम तो विश्वास करते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जी पीयूष जी, लेकिन वहां तो करनी में अंतर दिख रहा है। आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन वहां तो कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, जय श्री राम के नारे, और गायिका से आपने माफी मंगवाई। मंच पे जो व्यक्ति खड़े थे उन्होंने कहा माफी को, सॉरी बोलिए। इसका क्या? राकेश जी, उस हॉल में कोई कार्यक्रम के दरवाजे पर कोई गेट बंद नहीं था। उस कार्यक्रम में कौन कौन लोग आ गए, पहुंच गए उस कार्यक्रम के अंदर, किसी के कार्यक्रम पर आने जाने की पाबंदी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, राकेश जी मैं बता देना चाहता हूं, हमारा तो नीति है, हमारा तो सिद्धांत है, हम उसी सिद्धांत पे काम करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे काम करते हैं। अरे गौरव जी से पूछ लेते हैं। गौरव जी कांग्रेस से हैं, आप प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष में हैं, तो उनकी राय भी सुन लेते हैं। गौरव जी, पीयूष जी जो कह रहे हैं उससे आप कितना सहमत हैं? तो मैं पीयूष से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, वो जो कार्यक्रम हुआ था उसके अंदर जाने का कोई गेट पास वगैरह नहीं मिल रहा था क्या? ऐसा आपने कभी सुना है कि कोई बड़ा मंत्री कोई कार्यक्रम कर रहा हो, ठीक है, वो भी एक हॉल के अंदर, न कि खुला मैदान में, और वहां कोई गेट पास ना हो? अच्छा एक ही बताइए, उसमें जो भी लोग थे वो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे? और इनको कोई चीज से मतलब नहीं है। एक्चुअल में बात यह है कि उस गाने के अंदर आता है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये जो है ना, ये जिंदगी भर जो है ना ध्रुवीकरण की राजनीति की है बीजेपी वाले, आज भी वही काम कर रहे हैं, आगे भी यही काम करेंगे। इनको कभी कोई चीज से लेना देना तो होता नहीं है। और ये बताते हैं, मैं एक तो उदाहरण दे सकता हूँ जहां पे ऐसा हुआ है, और ये बोलते हैं कि ये देवी को आपने कितना इज्जत दिया, वो जो गायिका थी, आप उससे माइक छीन रहे हैं। पता है वो बिहार की बेटी है और आपको अगले साल चुनाव में आना है।
अब पूरी जनता देख रही है। पीयूष जी क्या लग रहा है आपके साथ तो जनता हिसाब करेगी सर। पीयूष जी पूरे भजन पे नहीं, यहाँ पर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का जिक्र हुआ, वहां पर विवाद शुरू हुआ और जय श्री राम के नारे से पूरा हॉल गूंजने लगा और यहाँ तक कि देवी को भी जय श्री राम के नारे लगाने पड़े हैं। आप वीडियो देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि वो कार्यकर्ता बीजेपी के नहीं थे, वो कोई और थे? निश्चित रूप से कार्यकर्ता उसमें भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन उस कार्यक्रम में कुछ राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के लोग भी घुस गए थे, जो इस प्रकार के कारनामे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए उस कार्यक्रम का सही रूप से संचालन नहीं हो, गड़बड़ी पैदा करने के लिए कुछ असामाजिक जो मंच का संचालन कर रहे थे, आप वीडियो देखिए, देवी के बगल में जो संचालक खड़े थे उन्होंने आकर साफ शब्दों में कहा कि आप सॉरी बोलिए, माफी मांगिए, या उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए उसी मंच से माइक लेकर। आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है? राकेश जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, अरे कांग्रेस ने तो 60 वर्षों तक इस देश में केवल गांधी के नाम पर गांधी जी के आदर्शों को गांधी जी के आदर्शों को धकेलने का काम किया। कांग्रेस ने कभी भी अपने शासन काल में कांग्रेस ने कभी भी गांधी जी के आदर्शों को मानने का काम नहीं किया। अरे हमारी पार्टी तो सदैव गांधी जी के आदर्शों को मानने का काम करती है। सुनिए, मान लिया कि कांग्रेस ने गांधी जी को सम्मान नहीं दिया, मान लिया, तो आप भी वैसा ही करेंगे क्या? देखिए, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम तो सदैव वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। लेकिन देखिए राकेश जी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक बात अवश्य बता देना चाहता हूं। जब देश का बंटवारा हुआ तो इस देश में भारत में 2 पक्ष उपस्थित हुए, एक हिंदू पक्ष और एक मुस्लिम पक्ष। तो गांधी जी ने जब देश का बंटवारा हुआ तो गांधी, अरे सुनिए, अरे सवाल करिए, अरे सवाल क्या बात करते हैं भाई, क्या बात करते हैं, आप क्या बात करते हैं, आप क्या बात करते हैं? क्यों नहीं, हम भागने वाले नहीं हैं। अरे मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं हर बात का जवाब देने आया हूँ, हर बात का तर्क के साथ। आपके पास कोई तर्क नहीं है, सुन लेते एक मिनट, आपके पास कोई तर्क नहीं है। जहां तक इस गाने की, नहीं राकेश जी एक मिनट, जहां तक इस गाने की विरोध की बात हुई तो निश्चित रूप से गाना क्या है, लक्ष्मणाचार्य ने इस गाने को किस रूप में लिखने का काम किया है, इस गाने का शुद्ध क्या है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी सानिग्राम। यह गाने का शुद्ध रूप है। और कांग्रेस के द्वारा इस गाने को राम भजन को छेड़छाड़ करने का काम किया गया। मैं वही बात बताने का काम कर रहा था। जब देश की आजादी हुई और देश में हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ कैसे रहे, एक साथ आपसी सहभागिता से, आपसी समन्वयता से किस प्रकार देश में खुशहाली के साथ रहे, महात्मा गांधी का यह लक्ष्य था। लेकिन राकेश जी एक पक्ष को महात्मा गांधी की बातों को समझ गया, लेकिन दूसरा पक्ष आज तक महात्मा गांधी के आदर्शों को, उनकी बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, एक सीमा से लेते हैं। सुनिए पीयूष जी, बेंगलोर से वरिष्ठ पत्रकार हैं सीमा फैजी, उनसे भी राय ले लेते हैं। सीमा, आप सुन रही हैं पीयूष जी की बात, आप कितना सहमत हैं? गौरव जी से मैं पूछ चुका हूं, दोबारा उनके पास जाऊंगा, लेकिन आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कि इस भजन को ही बिगाड़ दिया गया है? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगी कि बीजेपी के लिए 2 चीजें, एक आइडियोलॉजी और एक सत्ता। उनको ये पता है उनकी आइडियोलॉजी से फिर वक्त सत्ता हासिल नहीं हो सकती, इसलिए आइडियोलॉजी बदलना उनके लिए जरूरी है। तो जो वो आज खंडन कर रहे हैं, वो आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको सत्ता में अगले साल के चुनाव में आना है, उनको वो इस बात नहीं कर सकते। लेकिन जो आइडियोलॉजी है, वहां जो लोग मौजूद थे वो उनके आइडियोलॉजी के लोग थे, उनके लिए ये बात, मतलब वो उनका एक अपना प्रोग्राम था, सत्ता का प्रोग्राम नहीं था, तो वहां वो अपनी आइडियोलॉजी दिखा रहे थे। तो उनकी आइडियोलॉजी में संविधान, तिरंगा, गांधी सूट नहीं करते।
ये पहली बार थोड़ी ना प्रधानमंत्री के सामने गांधी जी को के बारे में अपशब्द कहे गए और प्रधानमंत्री ने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसी तरीके से आप देखिए इसी वाला संसद का सीमा जी, जर्नलिस्ट के तौर पर आप इस तरह की बातों को करने, एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप बात कर रहे हैं, एक जर्नलिस्ट के एक लोकतंत्र में चौथे स्तंभ का महत्व है। आपको पारदर्शी होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक, आप तो प्रवक्ता बन गए, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए। अरे सुनिए तो सही, जो देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता बनने की कोई बात नहीं है, ये बात तो सच है ना आपकी, कि आपकी आइडियोलॉजी अलग है। आप गोडसे का सत्ता नहीं बनाते। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता प्राप्त करती है तो वह सेवा के लिए सत्ता प्राप्त करती है। सेवा मेरा मुख्य धर्म है, सेवा मेरा मुख्य काम है। सत्ता यदि हम प्राप्त करते हैं तो उसके सत्ता के माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं। सत्ता पाना मेरा केवल उद्देश्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य नहीं है। नहीं आ सकती ना, कोई नहीं, मेरी आइडियोलॉजी विचारधारा जो है वह सेवा है। हम सेवा भाव से काम करना चाहते हैं। आज सेवा भाव से किसी बात जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। निश्चित। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश में नाथूराम गोडसे की मंदिर बनाई गई और उनकी पूजा की गई। नाथूराम गोडसे कौन थे? गांधी के हत्यारे थे या नहीं थे? निश्चित पूरा देश जानता है, निश्चित देश जानता है। तो आज फिर उसी तर्ज पे महात्मा गांधी के भजन को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? उस पर विरोध किस बात का है? राकेश जी, अब मैं आपको बताता हूँ। इस देश में 65 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन करने का काम किया। जब देश के प्रधानमंत्री की पद पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बैठे 2014 में, उसके बाद गांधी के आदर्शों पर, उनके मूल्यों पर, उनकी नीतियों पर कितना चलने का काम किया, यह भी देश की जनता देखी है और आज तक देश की जनता देख रही है। आज जो स्वच्छता का काम जब देश के प्रधानमंत्री बने, जब प्रधानमंत्री स्वयं गांधी जी का मूल उद्देश्य क्या था? स्वच्छता। और जब झाड़ू लेकर के सड़कों को उतरने का काम किए थे तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग हंसने का काम करते हैं। हमको आज आत्मनिर्भर भारत, आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का सपना क्या है? आत्मनिर्भर भारत। अभी कांग्रेस ने आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं कही। आज मैं बता देता हूँ, लोकल फॉर वोकल, एक प्रकार चलती, लोकल फॉर वोकल। कभी भी कांग्रेस ने लोकल फॉर वोकल की बात नहीं की। इसलिए लोकल फॉर वोकल की बात नहीं, गांधी जी के विचारों पर बात हो रही है। भजन पर नहीं, गांधी जी के विचारों पर भी बात हो रही है। ये तो सही। आपने कांग्रेस पर आरोप लगा दिए, इतने साल के शासन में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस से जवाब ले लीजिए। गौरव जी, आपको क्या जवाब देना है बताइए? सारे आरोप तो कांग्रेस पर ही है, सारे बर्बादी की तो पहले कंफर्म हो 65 साल कांग्रेस राज किया। अभी तक तो यही कंफ्यूजन है कि 60 साल राज किया कांग्रेस या 65 साल किया। एक बार 60 देश को बोलते, अरे हमारे देश, हम आपके बीच में बोले थे, शांति रखिए, सुनिए पहले बात, जवाब पूरा हो ठीक है। उसके बाद आते हैं देवी के प्रोग्राम में। देवी गौरव जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। सीमा, जब तक हम पीयूष जी से जब बात कर रहे थे, पीयूष जी का कहना है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात बीजेपी करती है और उसी धारणा पे चलती है। लेकिन ये जो आप देवी के भजन के दौरान जो कुछ हुआ, उसको लेकर आप क्या राय रखती हैं? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि बीजेपी को अपनी आइडियोलॉजी को धीरे धीरे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, मनवाना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। जब संसद में राहुल गांधी ने ये कहा कि जो है ये अगर संविधान का समर्थन करते हैं तो ये सावरकर का अपमान करते हैं, किसी बीजेपी के आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत बड़ा बयान था वो, किसी ने नहीं कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, क्योंकि सावरकर संविधान को नहीं मानते थे। तो इनको अपनी आइडियोलॉजी और जो सत्ता के लिए उसको खुद ही डिफरेंशिएट करना चाहिए। इनके लोगों में डिफरेंशिएशन है, वो मानते हैं, वो सार्वजनिक मंच और एक अपनी पार्टी के कार्यक्रम का फर्क जानते हैं। जो कल हुआ वो पार्टी का कार्यक्रम था और वहां पार्टी की आइडियोलॉजी नजर आई। ठीक है, सौरभ जी, गौरव जी आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए। हाँ जी, हेलो। मैं बोल रहा था सर, जब देवी बोल रही थी ना, तो देवी अश्विनी चौबे जी को ये भी बोली थी, आप गौर से सुनिएगा,
कि सर अब हम छठ का गाना गा देते हैं। हाँ ठीक है, बगल से एक आदमी जाके बोलते हैं अब आपको कुछ नहीं गाना है, आप हटिए। हाँ, इनको हटाइए और माफी मांगे। बगल ठीक से है, बोला गया आप सॉरी बोल बताइए। रहे। हाँ सर, मैं एक ही बताता हूँ, ठीक है 2 मिनट के लिए इनका बात मान लेते पीयूष जी का, कि उसमें जो सभागार था उसमें आदमी बाहर के घुस गए थे, कांग्रेसी घुस गए थे और देशद्रोही घुस गए थे। ठीक है, देशद्रोही घुस गए थे, लेकिन मंच पे देशद्रोही नहीं घुसा था ना भैया, मंच पे कांग्रेसी नहीं चढ़ा था, बीजेपी के ही आदमी था। बीजेपी का ये शुरू से आदत है महाराज, यार कोई नया पे थोड़े हुआ उनको। सर अच्छा बताइए, बिहार से आपके पूरे सांसद में जितने भी सांसद जितने हैं कितने मुस्लिम हैं बता दीजिए, 2 मुस्लिम सांसद का नाम बताइए, पीयूष जी बता दीजिए। वो ठीक है, वो अलग बात है पीयूष जी। मैं ये समझना सर चाह रहा इनका हूँ चक्कर ही यही है, बस ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये और कुछ विवाद है ही नहीं। ये आया गाने के अंदर, वहां जितने भी बीजेपी के दंगाई लोग थे उन्होंने हल्ला किया, बस यही बात है। इस तरह के आरोप नहीं गौरव जी, नहीं ये नहीं चलेगा पीयूष जी। कैसे नहीं लगाएंगे सर? नहीं, आप ये शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। आप देखिए, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये कांग्रेस के बारे में ये बोल सकते हैं कि कांग्रेस के लोग वहां थे अंदर में, उन्होंने हल्ला किया, तो फिर ये समझ लें कि कांग्रेस ही गद्दार था। नहीं ठीक है, लेकिन मंच पे जो था बीजेपी था। समझ लेता हूँ, उनसे समझ ले पीयूष जी। मेरा सवाल ये है पीयूष जी कि जो कुछ हुआ उसको क्या बीजेपी उसको डिनाई करती है? बीजेपी उसका खंडन करती है? बीजेपी उसकी भर्त्सना करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? आप उसके खिलाफ खड़े हैं, उस वाकई के खिलाफ? एक शब्द में माफी मांग के निकल जाइए, हो गया, गलती हो गया। पीयूष जी को बोलने दीजिए, पीयूष जी को बोलने दीजिए। पीयूष जी राकेश जी निश्चित जी बताइए सर। राकेश जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों से इत्तेफाक नहीं रखती है, ऐसे लोगों से कोई सरोकार नहीं रखती है जो हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करते हैं, जाति विशेष की राजनीति करते हैं। हम तो मैं फिर कह रहा हूँ वैष्णव को टूका हूं, लेकिन मेरा गौरव जी से सवाल बार बार यही सवाल है, गौरव जी क्या आप यह बताने का काम करेंगे, गांधी जी ने तो हिंदू और मुस्लिम को एक करने की कोशिश की, बहुसंख्यकों अल्पसंख्यकों को, लेकिन बहुसंख्यक तो आज गांधी जी के विचारों के साथ चल रहे हैं, उनके आदर्शों को मानने का काम कर रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक गांधी जी के विचारों को और उनके आदर्शों को मानने का काम न कर रहे हैं। बहुसंख्यक आज गांधी जी के साथ है और अल्पसंख्यक आपके सहारे, आपके तुष्टीकरण के सहारे राजनीतिक सरिया देश में सरिया कानून लागू करने का काम कर रहे हैं। पीयूष जी, भारत के आजादी में अल्पसंख्यकों के योगदान को आप नहीं मानते हैं? निश्चित मानते हैं। ये तो 2 तरह की बातें हो गई ना, कि आप मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। नहीं मानते हैं, मैं मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मानती है। अरे राकेश जी, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यदि किसी योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान तक व्यक्ति तक को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो क्या यह छांट कर करने का काम क्या है कि इस योजना का लाभ मुस्लिमों को नहीं मिले? भारतीय जनता पार्टी की तो कभी ऐसी परंपरा नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास पर काम करने वाली पार्टी है। हमको सबका साथ, सबका विकास मेरा नारा है। हम तो जितना हिंदुओं को सम्मान देने का काम करते हैं, उतना मुस्लिम भाइयों को भी सम्मान देने का काम करते हैं। लेकिन भारत में बहुसंख्यक, मैं आपको बार बार यह शब्द कहने का काम कर रहा हूँ राकेश जी, मेरे बयान को कोट करने का काम करें। भारत में बहुसंख्यक तो गांधी जी के आदर्शों पर, उनके विचारों पर, उनकी नीतियों पर चलने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं, जिनके हितैषी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वे एक होने, वो उनको खतरा है कि यदि हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे तो हमारी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। और यही खतरा, और इसी को लेकर के हिंदू मुस्लिमों के बीच में आपस में मनमुटाव और आपस में पीयूष जी अभी आपने बोला कि बहुसंख्यक तो मानते हैं, अल्पसंख्यक नहीं मानते हैं, उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। नहीं वो तो कमजोर समझ रहे हैं ना राकेश जी, वो तो बहुसंख्यक को कमजोर समझ रहे हैं। यदि हम गांधी के आदर्शों
नहीं, हम गांधी के आदर्शों को मानते हैं, इसलिए हमको कमजोर समझते हैं। नहीं, तो उनका इलाज क्या है, क्या कीजिएगा? नहीं, इलाज क्या है? इलाज कुछ इलाज नहीं, भारतीय जनता पार्टी इलाज नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी, हम तो सबको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। गिरिराज जी तो पाकिस्तान का टिकट दे रहे थे। अरे इलाज के नाम पर तो कांग्रेस फायदा लेने का काम कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। नहीं, तो गिरिराज जी जो पाकिस्तान का टिकट दे रहे तो ठीक कर रहे थे क्या? गिरिराज पाकिस्तान, गिरिराज ने क्या कही है? वैसे लोगों के बारे में कही है जो देश में रह करके आतंकवादियों को प्रश्रय देने का काम करते हैं। जब हमारी सीमा पर सेना शहीद होते हैं तो ये ऐसे लोग हैं, कांग्रेस के तो ऐसे लोग हैं ना, जब हमारी सेना आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराने का काम करती है तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी प्रमाण मांगते हैं। आतंकवादियों के मारे जाने पर भी इनके द्वारा प्रमाण मांगा जाता है। ये ऐसे लोग हैं। गौरव जी जवाब दीजिए। पीयूष जी बोल रहे हैं कि प्रमाण मांगते हैं कांग्रेस वाले, सेना के शौर्य में भी प्रमाण मांगने लगते हैं। चलिए वो तो पुरानी बात है, नई बात पे आइए ना। आप माफी मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं? देवी से माफी मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं? देवी तो माफी मांग ली, आप बताइए। नहीं, पीयूष जी ने तो कहा कि ये गलत है, उन्होंने तो बोला गलत है। भारतीय जनता पार्टी इससे कोई सरोकार नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी इससे कोई सरोकार नहीं रखती है। लेकिन आप भी तो यह बताने का काम करें कि आखिर अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों पर अत्याचार करवाने के लिए आप कब तक उकसाने का काम करेंगे? आप भी इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताने का काम करें। आज जो आप हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं, अरे मुसलमानों को भी तो जातियों की बात बताने का काम करें। जवाब दे लीजिए, बोलिए गौरव जी। कांग्रेस का एक एजेंडा है मात्र हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, न हम किसी को तोड़ेंगे। इनके जैसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सब आने से गुस्सा हो जाएंगे। अरे भैया वो मेरे भाई हैं, मेरे साथ बैठ के खाएंगे। आपको क्या एलर्जी है? आपको कोई भाई नहीं है, पेट में राजनीति है। अरे आपके पेट में दर्द क्यों होता है? हम तो खुल के बोलते हैं, हम आपके साथ नहीं खाएंगे, ठीक है? हम मुस्लिम के साथ नहीं खाएंगे, सिख के साथ नहीं खाएंगे, ईसाई के साथ नहीं खाएंगे। आप नहीं बोल सकते टंकी की चोट पे ये बात, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ क्या होगा। हम तो बोलते हैं, आप बोलिए कि सब हमारे भाई हैं, मुस्लिम भाई भी हमारे भाई हैं। आप बोलिए। आपको टोपी से एलर्जी है, आपको उनके मस्जिद से एलर्जी। यहाँ भारत का जो मस्जिद है वो गंदा है, उसमें नहीं जाएंगे मोदी जी। विदेश में जाके वही मस्जिद का टूर करेंगे, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ एक मुस्लिम शब्द आ गया तो हंगामा खड़ा कर दिए। अब बार बार बता रहे हैं कि वहां कांग्रेसी घुस गए थे, आरजेडी वाले घुस गए थे। अब महाराज का आप बताइए ना, स्टेट में कौन आरजेडी वाला था, कौन कांग्रेस वाला था? राकेश जी का मैं जवाब देता हूँ। राकेश जी का मैं जवाब देता हूँ। एक सवाल राकेश जी का मैं ठीक एक सवाल जैसे गौरव जी ने कहा कि यहाँ पर आप बहुसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक को आप दरकिनार कर देते हैं। आप मुस्लिमों पर सीधे तौर पर उंगली उठाते हैं कि वो देश के साथ नहीं है, संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, गांधी को फॉलो नहीं करते, तमाम तरह के आरोप आप लगाते हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो उनका योगदान था वो सराहनीय है, हम उसको मानते हैं। लेकिन जब आपके ही बड़े नेता जब विदेशों में जाते हैं, कुवैत जाते हैं, दुबई जाते हैं और वहां मस्जिदों में जाते हैं और मुसलमानों के साथ बैठते हैं, वहां खाना खाते हैं, तब आपको कोई आपत्ति नहीं होती। ये दोहरा मानदंड क्यों है? एक मापदंड होना चाहिए ना पीयूष जी। ये दोहरा मानदंड भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, कांग्रेस का दोहरा मानदंड है। ये जब मंदिर में जाते हैं, सुनिए ना भैया, अरे हिंदू मुस्लिम से अरे जब मंदिर में जाते हैं, राकेश जी ये जब मंदिर में जाते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो टोपी पहन लेते हैं। इनका तो चाल चरित्र दोहरा इनका है, हमारा कहाँ है? हम तो क्या करते हैं? हम तो जय श्री राम। यदि भगवान वसुधैव कुटुंबकम जो आप बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास,
तो वही तो केवल दिखावा। राकेश जी, यह केवल दिखावा है। यह दिखावा इनको बहुसंख्यक के साथ भी रखना चाहिए। केवल अल्पसंख्यकों के साथ इनकी दोस्ती है, बहुसंख्यकों को ये दरकिनार करने का काम करते हैं। और आज यही कारण है कि कहा इनके भारत के कई राज्यों में इनकी सत्ता होती थी। आज इनके कितने राज्य, भारतीय जनता पार्टी की 18 राज्यों में सत्ता है, और 3 से 4 राज्यों में सत्ता सीमा करके रह गई है। एक सवाल पीयूष जी, सीमा से एक सवाल। सीमा, जिस तरीके से पीयूष जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट बैंक की पार्टी है, राजनीति करती है, हिंदुओं से कोई लेना, बहुसंख्यक से लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि उनको मुस्लिम वोट भी मिले, ईसाइयों का भी मिले, लेकिन हिंदुओं की परवाह नहीं है। इनके इस बयान को आप किस संदर्भ में किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मैं बीजेपी जब एक अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल करती है ना, तो उसने उस शब्द को मुसलमानों से जोड़ दिया, जबकि देश में अल्पसंख्यक तो जैन भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। उसने अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसा करना शुरू कर दिया कि सिर्फ मुसलमानों के लिए दूसरा नाम जो है वो अल्पसंख्यक करती है, जो गलत है। फिर खुद ही पीयूष जी इस तरीके की बात कर रहे हैं कि हम तो सबका विकास में विश्वास करते हैं। अगर आप सबके विकास में विश्वास करते हैं, तो आप जब अल्पसंख्यक बोलते हैं तो बोलिए ना कट्टरपंथी, सीधे बोलिए मुसलमानों में कट्टरपंथी जो है आप उनका विरोध कर रहे हैं। आप तो हर मुसलमान को एक ही तराजू में तोलने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो अगर आप वैसा करेंगे, जैसे आप बहुसंख्यक बोलते वक्त नहीं हिचकते ये बात बोलने में, आप सबको बहुसंख्यक मानते हैं और सबको आपने जो है कैटेगरी में रखा है कि भाई सब लोग बहुत अच्छे हैं, सबका विकास चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को आपने जो है सबको कट्टरपंथी बना दिया। तो अभी तो आपके खुद के राज्य में जो गवर्नर साहब आए हैं, वो भी तो जो है क्या कहते हैं मुसलमान ही हैं, वो भी तो अल्पसंख्यक ही हैं। तो अगर या आप क्लियर करिए कि आपको कट्टरपंथियों से दिक्कत है, वो बोलिए कट्टरपंथी, आप मुसलमान क्यों बोलते हैं उसमें? पीयूष जी, पीयूष जी की आवाज। अब्दुल कलाम जी बताइए, आवाज आ रही है। राष्ट्रपति के पद पर भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग करके, अपना समर्थन करके राष्ट्रपति के पद पर एपीजे अब्दुल कलाम को भी बैठाने का काम किया है। एक नहीं कई उदाहरण है। राज्यपाल मैंने पहले कहा तो कह रही देश जी, सीमा का यही कहना है सीमा जी का कि आप जब अल्पसंख्यक बोलते हैं तो उसमें सारे मुसलमान समुदाय को आप समेट लेते हो, जबकि अगर आपका विरोध भी होगा तो कट्टरपंथी तत्व से होना चाहिए, जो बहुत ही कट्टर होते हैं। तो आप जी बताइए। राकेश जी, आपत्ति तो इस बात की सबों को होनी चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चुनाव जीतते हैं, प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतते हैं, और एक मुसलमान का युवक उनकी खुशी में भी सड़कों पर मिठाई बांटने का काम करता है, तो उस मुस्लिम युवक को लोगों के द्वारा, अल्पसंख्यक लोगों के द्वारा, मुस्लिम लोगों के द्वारा काटने का काम किया जाता है कि तुमने क्यों भारतीय जनता पार्टी। सारे मुसलमान थे, अगर आप ये मानते हैं कि बीजेपी को मुसलमानों ने वोट दिया, तो आप अल्पसंख्यक बोल के सारे मुसलमानों को क्यों लपेटे में ले रहे हो? मैं तो आपसे कह रही हूँ कट्टरपंथी बोलिए ना, आप बोलिए कट्टरपंथी मुसलमान। चलिए वापस हम बापू सभागार पे आते हैं, पटना के कार्यक्रम पे, और मैं चाहूंगा कि इस पे आखिरी प्रतिक्रिया हम सबसे पहले गौरव जी से लेना चाहेंगे, लेकिन लग रहा है गौरव जी अभी हमारे साथ नहीं है। पीयूष जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या इस कार्यक्रम को लेकर जो विवाद उपजा है, बीजेपी उससे अपने आप को अलग मानती है, या और उस जो भी दुर्व्यवहार हुआ या जिस शब्द को लेकर आपत्ति जताई गई और जय श्री राम के नारे लगे, क्या बीजेपी उसकी भर्त्सना करती है, कंडेम करती है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बातों की भर्त्सना करती है। जो भी घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी दुखद है, मर्माहत है, और भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, हमारा नारा है राम राज्य का। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ राकेश जी, हमारा नारा है राम राज्य, लेकिन उस राम राज्य में सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात हम करते हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। पीयूष जी,
मंच से गायिका देवी ने भी कहा था कि ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात है, वसुधैव कुटुंबकम की बात है। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, इस कोट को उन्होंने बताया, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। आपको लगता है कि मंच के संचालकों से भी गलती हुई है, क्योंकि उन्होंने काम को संभाला नहीं, बातों को संभाला नहीं, बल्कि बातों को और बिगाड़ दिया, माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। आपको लगता है जो संचालक थे उन्होंने भी ठीक से टैकल नहीं किया इस विवाद को? निश्चित रूप से यह एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए उचित कहीं से भी उचित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सबों को साथ लेकर के चलने का काम करती है। हम जितना हिंदुओं को सम्मान देने का काम करते हैं, उतने मुसलमानों को भी सम्मान देने का काम करते हैं। और बापू हमारे आदरणीय हैं। बापू की बातों को आदर्श मान करके आज देश के प्रधानमंत्री अपनी सेवा कार्य करने का काम कर रहे हैं। उनके सभी आदर्शों को, उनकी सभी नीतियों को, उनके द्वारा दिए गए सुझावों को भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। मैंने पहले कहा, मैं आखिरी टिप्पणी गौरव जी से लेना चाहूंगा। गौरव जी, चलते चलते आखिरी टिप्पणी। पीयूष जी ने बोला बीजेपी इससे अपने आप को अलग करती है और ये बिल्कुल मतलब निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इनके साथ हूं अगर ये बात बोलते हैं कि हिंदू भी हमारे भाई हैं, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई हैं, सभी धर्म के लोग हमारे भाई हैं। तो मैं इनको ये बात का गारंटी देता हूं कि कल ये मेरे साथ चलें और पटना में ये अगर रहते हैं तो पटना हम आते हैं और इनको लेके घुमाते हैं पूरा पटना। मुस्लिम टोला में ले चलते हैं, उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं हम दोनों आदमी साथ में। अरे हम तो बहुत बढ़िया। और सीमा, चलते चलते आखिरी टिप्पणी सीमा से बस ले लेते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ पीयूष जी को कि कथनी और करनी में फर्क ना दिखे, इसलिए आप अपने जो संचालन कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए, तो आपकी जो बात आपने कही है उसमें मोहर भी लग जाएगी। सीमा जी, हमारी कथनी भी एक सही होती है और करनी भी सही होती है। केवल सोचने वाले लोगों की मनसा पर चिन्ह रहता है। हमारा जो कहते हैं वो हम करने का काम करते हैं, लेकिन जो सोचते हैं उनकी मनसा सही नहीं रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। सीमा जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पीयूष जी बीजेपी की तरफ से, और गौरव जी थे कांग्रेस की तरफ से, जिन्होंने पीयूष जी ने साफ तौर पर कहा कि पटना में बापू सभागार में जो कुछ भी हुआ भजन को लेकर, रघुपति राघव राजा राम वाले भजन को लेकर, वो ठीक नहीं है। और बीजेपी इसका मतलब बीजेपी कंडेम करती है, निंदनीय है। और इस पर सचमुच में अगर बीजेपी के कार्यकर्ता वो लोग थे जिन्होंने हंगामा किया, तो बीजेपी को सोचने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही, इसके बाद हम फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक पर। नमस्कार।